वहीं महाशिवरात्रि के दिन छत्तीसगढ़ की काशी खरोद नगरी में लक्ष्मणेश्वर मंदिर के सामने शिव भक्त श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जहां छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि देश विदेश से लोग यहां शिव भगवान जी के दर्शन करने आते हैं। और यह जहां इस कड़ी की में छत्तीसगढ़ के शांकभरी बोर्ड अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री राम कुमार पटेल छत्तीसगढ़ के प्रमुख महानदी शिवरी नारायण तट से जल भरकर पैदल शोभा यात्रा के साथ छत्तीसगढ़ के काशी लक्ष्मणेश्वर मंदिर जल चढ़ाने पहुंचे और महादेव में जल चढ़ाकर आर्य न्यूज के स्टेट हेड पप्पू यादव से खास बातचीत की, जहां इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने समस्त प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए छत्तीसगढ़ की काशी लक्ष्मेश्वर मंदिर की महिमा को बताते हुए सभी लोगों का आभार भी व्यक्त किया है। महाशिवरात्रि के दिन छत्तीसगढ़ के जो कैबिनेट मंत्री राम कुमार पटेल जी आज यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ की प्रमुख महानदी है वहाँ से जल भरकर छत्तीसगढ़ के काशी कहने जाकर लिंगेश्वर मंदिर पर यहाँ जल चढ़ाने आए। इनसे जानते हैं क्या कुछ महिमा है इनकी और किस प्रकार से इनको लग रहा है वहाँ से जो पैदल लेके निकाल कर आएंगे, बताएंगे जी। यहाँ पर आप जल चढ़ाने आए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासी, देशवासी और अपने विधानसभा जिला सबको बधाई देना चाहूँगा। देखिए, सूर्य नारायण जो भगवान जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर है, वास्तव में वहाँ हर समाज का मंदिर स्थापित है, आस्था का केंद्र है। जिस प्रकार से मेरे समाज का भी मंदिर राधा कृष्ण जी मंदिर का दो जगह प्रतिमूर्ति स्थापित है, और साथ ही साथ आज महानदी की जो त्रिवेणी संगम है हमारे सूर्य नारायण से, वहाँ से जल भर के, जिनको खरौद की काशी नगरी कहा जाता है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस हमारे काशी नगरी को छत्तीसगढ़ की पर्यटन साथ साथ उनकी विस्तार के लिए जो प्रपोजल दिए गए हैं, जो आज छत्तीसगढ़ में मेन माना जाता है भगवान लक्ष्मणेश्वर महादेव को, तो अपन कार्यकर्ता के साथ आए हैं। और हमारे सभी दोनों अध्यक्ष, खरौद नगर पंचायत और सूरी नगर पंचायत अध्यक्ष, वरिष्ठों के साथ, सामाजिक बंधुओं के साथ मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। हर सामाजिक व्यक्ति को एक आस्था का केंद्र में अपने आप को कृतार्थ करना चाहिए और डुबकी लगाने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि काशी भगवान भोलेनाथ की नगरी है। मुझे बड़ा आनंद महसूस हो रहा है। मैं सरकार में आने के बाद मैं अपनी पूरी टीम के साथ, अपने वरिष्ठों के साथ आज भगवान भोलेनाथ का दर्शन किया और सुख शांति समृद्धि की सबके लिए प्रार्थना की। और राम कुमार जी बताएंगे, यहाँ जो मंदिर के पुजारी हैं उनको भी कुछ कहना था कि यहाँ मंदिर को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि छत्तीसगढ़ के काशी माना जाता है, इस मंदिर को आगे बढ़ाने की आपकी जो सरकार है वो आगे क्या कदम उठाएगी? देखिए, मंदिर हो गया, चाहे मस्जिद हो गया, चाहे हमारे गुरुद्वारा हो गया, सरकार और जनप्रतिनिधि का दायित्व है उनको आगे बढ़ाने के लिए। हम उनके हर संभव हर क्षण प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से पुजारी का जो कहना है हम माने हैं, और हमारे चाचा जी वहाँ बगल में थे, मैंने इशारा भी किया, हमारे अध्यक्ष भी थे। बिल्कुल सहयोग हमारे हर पल उनके लिए है और सहयोग रहेगा। जिस प्रकार से आप यहाँ पर आज आए, जिस प्रकार से जो भक्तों का तांता लगा है, उन सबको आप क्या कहना चाहेंगे और क्या भक्तों को तो मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे सभी, सबसे ज़्यादा तो हमारे जांजगीर चांपा और बलौदा बाजार दोनों की नदी तट पर हैं। उधर बलौदा बाजार जिला है, इधर जांजगीर चांपा जिला है, तो बहुत ज़्यादा भक्त हमारे लोकल हैं। सबको मैं महाशिवरात्रि की इस महान पर्व पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ अवघड़ दानी है, सबको भरा भंडार मिले, सबको आशीर्वाद मिले और सबके लिए आशीर्वाद बना रहे और सुख शांति की सबके लिए प्रार्थना। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री राम कुमार यादव ने बताया कि जो छत्तीसगढ़ की खरौद काशी नगरी है वहाँ पर तांता लग गया और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ स्टेट हेड पप्पू यादव सामने आई है। और अब बेलारूस ने भी यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतर आया है, और वहीं खोइनिकी के ऊपर एक लड़ाकू विमान उड़ता भी देखा गया, जो काफी कम ऊंचाई पर बॉर्डर की ओर जा रहा था। और इसके अलावा दक्षिण की ओर गया एक हेलीकॉप्टर 10:30 बजे देखा गया था। और रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि गोमेल से यूक्रेन की ओर एलिगेटर हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। और रूसी सेनाओं ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर सोमवार को बमबारी भी की थी। और इसके साथ ही रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के और करीब पहुंच गई है, और करीब 40 मील के काफिले में रूस के टैंक और अन्य सैन्य वाहन कूच कर रहे हैं। और वहीं युद्ध को रोकने के लिए चल रही वार्ता केवल आगे की दौर की वार्ता पर सहमति बनने के साथ ही समाप्त भी हो गई है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि बमबारी में वृद्धि केवल उन पर दबाव बनाने के उद्देश्य से की गई है। और उन्होंने सोमवार को देर रात जारी वीडियो संदेश में कहा कि रूस
इन आसान तरीकों से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। और वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि दिन में दोनों पक्षों के बीच हुई लंबी वार्ता की जानकारी नहीं दी, लेकिन उन्होंने कहा कि कीव कोई रियायत देने को तैयार नहीं है, वो भी जब एक और रॉकेट और तोप से हमले किए जा रहे हैं। 6 दिन से जारी युद्ध से रूस अलग थलग पड़ता जा रहा है, और वहीं जबकि यूक्रेन से भी उसे अप्रत्याशित रूप से प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। और घरेलू स्तर पर रूस को आर्थिक रूप से भी झटका लगा, और यूक्रेन के अन्य शहरों और कस्बों में भी लड़ाई जारी है। और वहीं जेलेंस्की के सलाहकार ओलेक्सी अर्टोविच ने बताया कि रणनीतिक रूप से अहम और अजोव सागर के किनारे स्थित बंदरगाह शहर मारियोपोल की स्थिति अधर में है। और वहीं पूर्वी शहर समी के तेल डिपो पर बमबारी की भी खबर है। मणिपुर के पहले चरण का विधानसभा चुनाव हो चुका है, और अब 5 मार्च को दूसरे चरण के लिए तैयारी शुरू हो गई। और वहीं इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर में जनसभा को संबोधित किया है, और साथ ही पार्टी की योजनाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का केवल राज्य को लूटने का फोकस रहा है। और पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस राज्य को लूटने में इस कदर शामिल थे कि उनके पास लोगों के लिए काम करने का समय ही नहीं था। और बीजेपी के नेता मणिपुरी लोगों के बीच रहकर विकास का काम करने में विश्वास रखते हैं। और उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर के विकास के लिए काम नहीं किया, अलगाववाद को बढ़ावा दिया, और मणिपुर के लोगों को इसके प्रति जागरूक होना होगा। और बीजेपी पूर्वोत्तर खासकर मणिपुर के विकास के लिए काम करती है, और यह उनकी फूट डालो और राज करो की योजना को नष्ट कर रहा है। और पीएम मोदी ने आगे कहा कि हम मणिपुर में एम्स बनाने की योजना बना रहे हैं, और ये आत्मनिर्भर भारत का समय है। ये दशक विकास और प्रगति का दशक है। मणिपुर आज इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और मणिपुर में खेलों के विकास के लिए हम राज्य में एक खेल विश्वविद्यालय का निर्माण भी करने जा रहे हैं। और मणिपुर की पहचान अब कौशल, स्टार्टअप और खेल से हो रही है। और वहीं स्टार्टअप मणिपुर अच्छे परिणाम भी दिखा रहा है। भविष्य में हमारी सरकार 100 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड भी बनाने के लिए तैयार है। और पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज़ादी के बाद से मणिपुर अपनी पहली ट्रेन का इंतजार कर रहा था, और बीजेपी ने राज्य में ट्रेन सेवा शुरू करने का काम किया, और मणिपुर को भारत के रेलवे नेटवर्क से जोड़ा, और नई रेलवे लाइन भी बन रही है। और वहीं लेआउट और कनेक्टिविटी को आगे बढ़ा रहे हैं।